हमें वोट नहीं देगा तो हम उसके खिलाफ काम करेंगे। ये सरकार जो कर रही है, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बहुत गलत है, निंदनीय है। ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए। भाई दिल जीतो ना, आप सरकार में हो तो आप हमारा दिल जीतो, आप हमारा भी दिल जीतो, अल्पसंख्यकों का दिल जीतो कि कल हम आपके साथ आ जाएं, कल आपके लिए खड़े हो जाए, कल हम आपको वोट करें, आपके लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन जब आप हमारे खिलाफ बोलोगे, आप जब हमारे खिलाफ काम करोगे, हमारा दिल टूटेगा तो हम क्या करेंगे? आपके खिलाफ जाएंगे जाएंगे। विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए, राम के नाम पे कब तक राम को बेचोगे भाई? ये तो राम ही जी का प्रकोप है ना कि आप जगह जगह से हारे हो। जहाँ जहाँ आप अगर कायदे का कैंडिडेट बनारस में होता तो मोदी जी बनारस से हार गए होते। ये तो इंडिया गठबंधन के लोग, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के लोग नहीं चाहते थे कि मोदी जी चुनाव हारे। अगर मोदी जी को हराना चाहते तो कोई दूसरा कैंडिडेट अजय राय के अलावा दे दिए होते तो मोदी जी यहाँ से चुनाव हार गए होते। लेकिन कोई ना कोई लोगों की मिली भगत थी, बड़े नेताओं की। जिस तरीके से रायबरेली में मोदी जी नहीं गए, उसी तरीके से जो है हम 2014 से लगातार देख रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जा रहा है जो मोदी जी को हरा सके। बहुजन समाज पार्टी के नेता अतहर जमाल लारी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से अयोध्या वासियों ने बहुत बड़ा उलटफेर किया लोकसभा चुनाव में। जैसे ही चुनाव परिणाम आए उसके बाद से अयोध्या वासियों को भला बुरा लोग कहने लगे। नेताजी की ऐसा जो परिणाम आया उसके बाद से जिस तरीके से अयोध्या वासियों को सीधे तौर पे लोग ट्रोल करने लगे कि अयोध्या वासी धोखा दिए हैं और तमाम तरीके के सोशल मीडिया पे एक बहुत तेज़ी से वायरल किया गया कि अयोध्या वासी भाजपा को धोखा दिए। आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसको जो पार्टी अच्छी लगती है, जो प्रत्याशी अच्छा लगता है, वो उसको वोट देता है। अयोध्या के लोगों ने वोट नहीं दिया अगर भाजपा को, तो भाजपा को चाहिए कि उनके साथ मोहब्बत से पेश आए। आज वोट नहीं दिए, कल उनका काम होगा, उनके साथ इंसाफ होगा तो कल वो हो सकता है उनके साथ हो जाए। आखिर आप राम को कब तक बेचोगे? 91 से आप राम के नाम पे वोट ले रहे हो और राम के नाम पे वोट ले करके आप रोटी नहीं दोगे, रोज़ी नहीं दोगे, आप लोगों का घर उजाड़ोगे, विकास के नाम पे लोगों के घर को तोड़ा जाएगा, बर्बाद किया जाएगा, तो कब तक कोई सहन करेगा? आज जो अयोध्या के लोगों को उल्टा सीधा कहा जा रहा है, तो कभी उनके लोगों के दर्द को समझने की सरकार ने कोशिश की? वो तो बराबर चिल्ला रहे थे कि हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे दुकानों को तोड़ा जा रहा है, हमारी आमदनी बंद हो जा रही है। अब आप कह रहे हो कि उनको होटल में मत ठहरो, अपना खाना पीना लेके जाओ। ये कौन सा इंसाफ है? कौन सी सरकार है? सरकारें बनती और बिगड़ती रहती हैं। लोग वोट आज किसी को दे रहे हैं, कल किसी को देते हैं। आपको प्रेम से, मोहब्बत से और अच्छी तरीके से वहाँ पे काम करना चाहिए, न कि बाइकाट करने की अपील। तो दुनिया भर की खुराफातें जो हो रही हैं, ये जो लोग नासमझ हैं, बेवकूफ़ लोग हैं और बेहुदे लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं और जो इस तरीके की चर्चा करते हैं। अब क्या, आप देखिए, मैं चुनाव लड़ा, हमको हमारे समाज ने नकार दिया, बुनकर समाज ने, मुस्लिम समाज ने हमको नकार दिया, तो क्या अब हम उनसे बदला लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारा धर्म नहीं है, ये तो राजधर्म नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज नहीं है। ठीक है, उन्होंने हमको लगातार नकार दिया। 2004 में भी अगर हमें वोट दिए होते तो मैं चुनाव जीत जाता, जितना मैं वोट लेके आया था। इस बार भी उन्होंने, इस बार कह रहे थे कि मोदी जी को हराना है, उस बार किसको हराना था? 2012 में किसको हराना था? तो हम तो जब भी लड़ते हैं तो हमको भाजपा का एजेंट कहा जाता है। हमारे समाज के लोग कहते हैं कि भाजपा ही है, भाजपा ही कह के जो है हमको हमेशा जो है हमारे खिलाफ काम होता है। लेकिन इसका मतलब हम नहीं है कि हम अपने समाज के खिलाफ या जिन लोगों ने वोट नहीं दिया तो उनके खिलाफ जो है हम जो है बदले की भावना से कार्य करें। हम आज उनके साथ मोहब्बत से पेश आएंगे तो हो सकता है कल उनका दिमाग बदले, कल वो सोचे, और नहीं सोचेंगे भाई तो वो उनका काम है। ये लोकतंत्र है, जो जिसको चाहे वो उसको वोट दे। आज मोदी के नाम पे कि मोदी को हरा रहे हैं, मोदी हार रहे हैं, जबकि मैंने कह दिया था डंके की चोट पे हर जगह मैंने चुनौती दे करके कहा था कि मोदी हार नहीं रहे हैं और अजय राय मोदी को हरा नहीं सकते, और जो मैं कहता हूँ वो सही होता और अजय राय मोदी को हरा नहीं पाए। वही वोट अगर हमें मिला होता तो शायद मैं मोदी जी को ज़बरदस्त टक्कर दिया होता। 2.5 लाख बुनकरों और मुसलमानों का वोट अजय राय को मिला है।
उसके बावजूद भी 100% वोट गया, उसके बावजूद भी वो नहीं हरा पाए। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम उनसे बदला लेंगे, हम उनके खिलाफ काम करेंगे। आज तो सारे लोग खामोश हैं, कोई बुनकरों का मसले पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, बुनकरों की कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे दम में जितनी दम रहेगी, हम अपने लोगों के लिए, आप समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए हम जो है अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ेंगे। इसका मतलब थोड़े है कि कोई हमें वोट नहीं देगा तो हम उसके खिलाफ काम करेंगे। ये सरकार जो कर रही है, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बहुत गलत है, निंदनीय है। ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए। भाई दिल जीतो ना, आप सरकार में हो तो आप हमारा दिल जीतो, आप हमारा भी दिल जीतो, अल्पसंख्यकों का दिल जीतो कि कल हम आपके साथ आ जाएं, कल आपके लिए खड़े हो जाएं, कल हम आपको वोट करें, आपके लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन जब आप हमारे खिलाफ बोलोगे, आप जब हमारे खिलाफ काम करोगे, हमारा दिल टूटेगा तो हम क्या करेंगे? आपके खिलाफ जाएंगे। तो आप दिल जोड़ने की बात करिए ना, दिल तोड़ने की बात मत करिए। अयोध्या वासियों का दिल मत तोड़िए। हो सकता है कि कल वह आपके समर्थन में आ जाए, आपको वोट दे। आप अगर उनके दुख दर्द में, उनके जख्मों पे मलहम लगाने का काम करेंगे तो यकीनन आज नहीं तो कल उनका दिल बदलेगा। इसलिए सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पे वोट न मिले वहाँ ज़्यादा काम होना चाहिए ताकि हम उन लोगों का दिल जीत सकें। यही मैं सरकार से और उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो लोग ट्रोल कर रहे हैं और दुनिया भर के अयोध्यावासियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसके पहले तो अयोध्यावासियों ने आपको वोट दिया, आपको जिताया, तो आपने किया क्या दिया? जब कुछ नहीं देंगे तो यकीनन लोग आपसे नाराज़ होंगे और आपके खिलाफ गए। कल हो सकता है आपके साथ आ जाए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक ये आखिरी सवाल है कि आप क्या मानते हैं कि 2024 जो राम के नाम पर जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया थी, अब खत्म हो गई है क्या? फिर ये लोग राम के नाम पर वोट मांगना शुरू करेंगे? विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए। राम के नाम पे कब तक राम को बेचोगे भाई? ये तो राम ही जी का प्रकोप है ना कि आप जगह जगह से हारे हो। जहाँ आप अगर कायदे का कैंडिडेट बनारस में होता तो मोदी जी बनारस से हार गए होते। तो इंडिया गठबंधन के लोग, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के लोग नहीं चाहते थे कि मोदी जी चुनाव हारे। अगर मोदी जी को हराना चाहते तो कोई दूसरा कैंडिडेट अजय राय के अलावा दे दिए होते तो मोदी जी यहाँ से चुनाव हार गए होते। लेकिन कोई ना कोई लोगों की मिली भगत थी, बड़े नेताओं की। जिस तरीके से रायबरेली में मोदी जी नहीं गए, उसी तरीके से जो है हम 2014 से लगातार देख रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जा रहा है जो मोदी जी को हरा सके। बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे, क्यों नहीं प्रियंका गांधी को खड़ा किया गया? उसके अलावा बहुत से कैंडिडेट थे। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं प्रियंका गांधी लड़ गई होती तो मोदी जी हार गए होते। कल जब हम लोग बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो तमाम ऐसे बनारस में नेता थे जो अगर इनके जगह पे चुनाव लड़ गए होते तो मोदी जी हार गए होते। लेकिन हम इसको मानते हैं कि इंडिया गठबंधन का साजिश था मोदी जी के से, और इसलिए मोदी जी के खिलाफ कमज़ोर उम्मीदवार खड़ा किया गया जिसकी 3 बार जमानत जब्त हो चुकी थी, जिसकी वैल्यू नहीं थी। वो तो गठबंधन के नाम पे, सपा के नाम पे वोट पा गए, नहीं तो फिर इस बार भी उनकी जमानत जब्त हुई होती। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अतहर जमाल लारी जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।